चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 का सोशल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर, जो कि वर्ष 2021 के लिए वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप क्लास 9 में हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है क्लास 9 वाले के लिए। क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा अर्धवार्षिक का होगा, यानी कि आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का होगा, 2021 का होगा, कक्षा 9 का होगा, जिसमें कि यानी कि सामाजिक विज्ञान का होगा, यानी कि सोशल साइंस का होगा। आपका 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है। आपको बखूबी ही मालूम होगा कि 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाता है पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। और पूर्णांक यानी कि 100 मार्क्स का आपका यह क्वेश्चन पेपर है। निर्देश आपके सामने दिए जा रहे हैं। तो पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, यानी कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। सभी क्वेश्चंस के जवाब देना आपको होंगे ही होंगे। और प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। और प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक प्रत्येक यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 2 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा जिसमें कि 30 शब्द होगा, यानी कि आपको मिनिमम शब्द यानी कि 30 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। चौथा वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक यानी क्वेश्चन नंबर 11 से 14 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यानी कि 3 अंक का है, यानी कि आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने पर आपको 3 अंक मिल जाएंगे। इसमें शब्द सीमा यानी कि 70 शब्द में आपको मिनिमम यानी कि 70 शब्दों में आपको आंसर देना होगा। पांचवा वाला भी देते हैं कि प्रश्न क्रमांक 15 से 21 तक प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको यानी कि 120 शब्दों में देना है, जिसमें कि आपको 4 अंक निर्धारित हैं, यानी कि 4 अंक मिलेंगे आपको। प्रश्न क्रमांक 22 से 26 तक आपके यानी कि प्रत्येक प्रश्न पर आपको 5 अंक मिलेंगे। शब्द सीमा जिसमें कि 150 शब्द होगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आने वाली बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है। सही विकल्प आपको छांट कर लिखना है, यानी कि सही विकल्प आपको चुनकर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला वाला क्वेश्चन आ चुका है, आप सामने है कि काटो और जलाव का संबंध है। फ्रेंड्स, जो काटो और जलाव का संबंध है, क्या वह स्थानांतरित कृषि से है, या फिर पर्यटन व तीर्थ यात्रा से है, या फिर अति खनन से है, या फिर बांध निर्माण से है। तो आपका यहाँ पर कह रहा है कि काटो और जलाव का संबंध है, तो क्या वह स्थानांतरित कृषि से है। तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए, आप हमें इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन लेते हैं कि भारतीय प्रायद्वीप पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है। क्या वह परिवर्तित चट्टानों से बना है, या फिर अवसादी शैलों से बनाया है, या फिर अत्यंत प्राचीन चट्टानों से बनाया है, या फिर सफेद चट्टानों से बनाया है। आप अगर जानते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि तराइन के प्रथम युद्ध में गौरी को किसने घायल किया था। फ्रेंड्स, गौरी को घायल किया था वह किसने किया था, यहाँ पर बात हो रही है तराइन का युद्ध क्या पृथ्वीराज ने किया था, या फिर कृष्ण राय ने किया था, या फिर गोविंद राज ने किया था, या फिर दीपक राज ने किया था। तो आपको पता होगा कि जो तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह गौरी और किसके बीच हुआ था। आप उसी में यानी कि उसने ही आपको उसे पराजित किया था, यानी घायल किया था, इसलिए आप उसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक होती है। क्या उत्तर प्रदेश में, या फिर केरल में, या फिर गोवा में, या फिर दिल्ली में। तो आपकी बात हो रही है साक्षरता की, इसलिए आपका जवाब कौन सा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं कि भारत में किसके बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू यानी कि शुरू मानी जाती है। प्रत्याशी की नामांकित पत्र जमा करने के बाद, या फिर चुनाव अधिसूचना जारी करने के बाद, या फिर प्रचार कार्य प्रारंभ होने के बाद, या फिर चुनाव सभा होने के बाद। आप अगर जानते हैं तो हमें जरूर बताइएगा इसका फुल सोल्यूशन क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, आप सामने है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला वाला क्वेश्चन है कि सभी पुरुष यानी कि सभी स्त्री पुरुष जिनकी आयु वर्ष है वोट डालने के अधिकारी है, यानी कि सही पुरुष जो इंडिया में है, यानी कि हमारा देश जो भारत है, यानी कि हिंदुस्तान है, उसमें सभी पुरुष यानी कि मनुष्य सही मनुष्य जिनकी आयु 18 वर्ष है, यानी कि 18 वर्ष आएगा आपका यहाँ पर, तो 18 वर्ष है वोट डालने के अधिकारी हो जाते हैं। सेकंड वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं कि गरीबों में यानी गरीबों में भी गरीब लोगों के लिए कार्ड है। फ्रेंड्स, कैसा कार्ड है, क्या राशन कार्ड है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपका राशन कार्ड होगा। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देते हैं। डैश गरीबी से अभिप्राय आय की असमानता से है। तो आपका यहाँ पर कौन सा आना चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं कि बलवंत ने शासन संचालन के लिए नीति का अनुसरण किया था। फ्रेंड्स, किस नीति का अनुसरण किया था, आप हमें इसका भी जवाब जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देते हैं कि भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कैसी है, यानी कि कितने अनुपात में है। तो वह भारत में महिलाओं की संख्या पुरुषों से यानी कि 1/3 है, यानी कि 1/3 है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1/3 है। नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड वाला आ चुका है, आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, यह बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 आ चुका है, आप सामने है।
सही जोड़ियां बनाना है आपको, यानी मैच द वर्ड्स आपको मिलान करना है। तो खंड आ और खंड बा आपके सामने आ चुका है। ओजोन परत जो फ्रेंड्स ओजोन परत होती है वह शैद करती है फ्रेंड्स, यानी कि ओजोन परत को शैद करता है। वह क्या करता है, तो CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपका दवा वाले ऑप्शन पर चला जाएगा। खनिज के भंडार फ्रेंड, जो खनिज के भंडार हैं वह आपका कौन सा आएगा, और यानी कि नर्मदा नदी क्या होती है, जो फ्रेंड जो नर्मदा नदी है वह अमरकंटक में यानी कि अमरकंटक में मिलती है। गरीबी रेखा से ऊपर फ्रेंड, जो गरीबी रेखा से ऊपर होते हैं वह यानी कि छोटा, यानी कि वह क्या कहलाते हैं, यानी कि वह APL या जो कार्ड होता है APL का उसमें आ जाते हैं, यानी कि जो वह सफेद कार्ड में आ जाते हैं, राशन कार्ड में आ जाते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है फ्रेंड, जो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था होती है वह क्या होती है, क्या वह तो वह होती है आपकी निजी स्थान, यानी कि निजी स्वामित्व होता है आपका। और यह क्या कह रहा है कि खनिज के भंडार फ्रेंड, जो खनिज के भंडार हैं वह छोटा नागपुर का पठार, इसलिए आपका यहाँ पर चला जाएगा। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है आप सामने है, वेरी वेरी मोस्ट है, यह भी बार बार आता है, इस बार भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सत्य और असत्य आपको बताना है, यानी कि ट्रू और फॉल्स बताना है। पहला क्वेश्चन है कि कर्क रेखा भारत के 2 भागों में बांटती है, क्या यह सत्य है? जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन लेते हैं कि मानसूनी हवाएं अपनी दिशाएं नहीं बदलती हैं, क्या यह सत्य है या फिर असत्य है? तो आपका जवाब कौन सा आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 भी देते हैं कि वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24 में तीर्थकार थे, क्या यह सत्य है? क्वेश्चन नंबर 4 भी देते हैं कि सिंधु निवासियों को लिपि का ज्ञान नहीं था, यह प्रजातंत्र शासन व्यवस्था में जनता का शोषण होता था, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी देते हैं कि एक वाक्य में उत्तर देना है आपको, एक वाक्य में यानी कि एक शब्द में आपको उत्तर देना है या फिर एक वाक्य में देना है। तो भारत में वोट डालने की निम्न यानी कि निम्नतम आयु कितनी है, तो वह है आपकी 18 वर्ष। जी फ्रेंड्स 18 वर्ष है, यानी कि आपकी मिनिमम आयु 18 वर्ष होना चाहिए, अगर उससे ज्यादा है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। प्राचीन काल में भिक्षुकों के रहने वाले स्थान को कहते हैं फ्रेंड, जो प्राचीन काल में यानी कि जो प्राचीन काल हुआ करता था उसमें भिक्षुकों यानी कि भिखारियों को रहने वाले स्थान को क्या कहते थे, आपको यह बताना होगा। यानी खजुराहो मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने करवाया था, आपको यह बताना होगा। भारतीय सिंहों का प्राकृतिक आवास आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, कितने डेसिबल की ध्वनि मनुष्य को पागल बना देती है, यह 2 यानी कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक डेसिबल की जो ध्वनि होती है वह यानी कि मनुष्य को पागल भी बना सकती है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आज को आए आप सामने है कि भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित राज्य हैं, तो आपको पता होगा कि भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित राज्य हैं। आपको यह क्वेश्चन 2 अंक का हो गया है। अथवा वाले भी देते हैं कि भारत को किन किन नामों से जाना जाता है, तो आपको बखूबी मालूम होगा कि भारत को 4 नामों से जाना जाता है। तो कौन कौन से हैं, इंडिया है, हिंदुस्तान है, यानी कि इंडिया पहले यहाँ पर आई लिख दीजिए, और हिंदुस्तान है यानी कि एच लिख दीजिए, और इंडिया, हिंदुस्तान और आर्यवर्त और भारत, यानी कि यह आपके जो भारत के 4 नाम है जो आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देते हैं कि मानसून से क्या अभिप्राय है फ्रेंड, जो मानसून होता है उससे क्या अभिप्राय है, यानी कि वह मौसम यानी कि वह जलवायु जो दिन प्रतिदिन बदलती रहती है वह मानसून कहलाती है। जैसे कि जो कि टाइम टू टाइम बदलती रहती है, जैसे सुबह को कुछ है शाम को कुछ है, इसी तरीके से आपका यह मानसून में आ जाएगा, यानी कि जो मौसम बदलता है उसे ही मानसून कहते हैं। अथवा वाला भी देते हैं कि वर्षा ऋतु में मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी हैं फ्रेंड, जो वर्षा ऋतु होती है उसमें मानसून की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी होती हैं, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 8 भी देते हैं कि देशज व विदेशज वन में अंतर आपको बताना होगा। देशज वन वे होते हैं जो कि हमारे इंडिया में है, यानी कि जो हमारे इंडिया में है वह देशज वन कहलाते हैं, और विदेशज यानी कि जो वह वन जो विदेशों में है उन्हें विदेशज वन कहते हैं हम इंडिया वाले। अथवा वाला क्वेश्चन देते हैं कि आरक्षित व संरक्षित वन में आपको अंतर लिखना है फ्रेंड्स। जो आरक्षित होती है यानी कि जिसकी कोई भी सुरक्षा नहीं होती है, जैसे कि बहुत ही घने जंगल होती हैं उन्हें आरक्षित बल कहते हैं, और जिसकी सुरक्षा होती है उसे संरक्षित बल कहते हैं, वन कहते हैं। आपको यह भी पता होगा, यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी देते हैं, आ चुका है आप सामने कि मैगस्थनीज यानी कि मैगस्थनीज जो था वह कौन था, उसके द्वारा रचित यानी कि रचित ग्रंथ का आपको नाम लिखना होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि चाणक्य कौन था, यानी कि चाणक्य वह कौटिल्य था, उसके द्वारा रचित ग्रंथ का आपको नाम लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका 2 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 10 भी देते हैं कि भारत के 2 राजनीतिक दलों के नाम एवं उनका चुनाव चिन्ह आपको लिखना है। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का होगा। भारत में वोट देने का अधिकार किस किस को नहीं है, यानी कि दिवालिया को नहीं है, जो कि सरकार द्वारा घोषित दिवालिया हो गया है, या फिर पागल उसको नहीं है, या फिर आपको यानी कि उसको नहीं है जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है। चलते हैं नेक्स्ट वाला भी क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है आप सामने है कि अधिक यानी कि अधिक मात्रा में कीटनाशकों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहिए, तो आपको पता होगा जब हम ज्यादा से ज्यादा कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं तो जो भूमि में यानी कि जो मिट्टी में जो कीटनाशक यानी जो कीट होते हैं वह मर जाते हैं, और जो मिट्टी होती है वह बेकार हो जाती है, यानी कि वह उपजाऊ नहीं रहती है। आपका इस तरीके से आंसर आ जाएगा। आपको यह क्वेश्चन 3 अंक का होगा। पर्यावरण संरक्षण यानी कि संरक्षण को क्यों
आवश्यक माना गया है, यानी कि पर्यावरण संरक्षण क्यों आवश्यक है। अगर हम पर्यावरण यानी कि संरक्षण नहीं करेंगे तो हम मर भी सकते हैं, क्योंकि जब पर्यावरण में ज्यादा मात्रा में जब कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, ऑक्सीजन नहीं रहेगी, तो आपका क्या होगा, आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी देते हैं कि भौतिक व सामाजिक पर्यावरण में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपको यह क्वेश्चन 3 अंक का होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि एक पंच और एक किताब यानी कि एक तालाब योजना क्या है, आपको यह बताना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 दे लेते हैं कि सिंधु सभ्यता के विनाश के 4 कारण आपको लिखना होगा। अथवा वाले भी दे लेते हैं कि वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था को आपको स्पष्ट करना होगा। आपको यह क्वेश्चन भी 3 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में देते हैं कलिंग युद्ध का इतिहास में क्या महत्व है, आपको यह विस्तार के साथ बताना होगा, क्योंकि यह क्वेश्चन 3 अंक का है। आपको कम से कम 75 शब्दों में आपको इसका आंसर देना होगा। अथवा देते हैं कि गुप्त काल की शासन व्यवस्था की आपको यानी कि विशेषताएं आपको बताना होगा। जनसंख्या वृद्धि की 3 समस्याएं आपको लिखना होगी। और भारत में लिंगानुपात की दर निरंतर कम क्यों होती जा रही है, 4 कारण आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन भी आपका 3 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का बाजार नियंत्रण व्यवस्था आपको यह लिखना होगी। यह क्वेश्चन आपका 4 अंक का होगा। यह आप विस्तार के साथ समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इसका फुल सोल्यूशन तो मैं आपको बताऊंगा इसका फुल सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में। अथवा वाले भी देते हैं कि पृथ्वीराज चौहान का भारतीय इतिहास में क्या योगदान रहा है, और नगर यानी नागर शैली व द्रविड़ शैली के मंदिरों की बनावट में क्या अंतर है, आपको यह बताना होगा। यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि मथुरा व गांधार शैलों से यानी कि शैली से बनी मूर्तियों में आपको अंतर स्पष्ट करना है। आपका यह क्वेश्चन भी 4 अंक का होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में देते हैं कि गुप्तकालीन चित्रकला की आपको विशेषताएं लिखना होंगी। अथवा वाले भी देते हैं कि मध्यकालीन चित्रकला की आपको विशेषताएं बताना होगा। और प्रजातंत्र का क्या अर्थ है, इसकी 2 विशेषताएं आपको लिखना होंगी। यह क्वेश्चन भी आपका 4 अंक का होगा। अथवा वाले भी देते हैं कि प्रजातंत्र के लिए संविधान क्यों आवश्यक है, इसके 2 गुण आपको लिखना होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 है राजनीतिक यानी राजनीतिक दलों की 4 विशेषताएं आपको लिखना होगी। अथवा वाले भी दे देते हैं कि भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया के पद आपको लिखना होगा। यह क्वेश्चन पेपर था आपका जो कि अर्धवार्षिक का था। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट बार में फुल